हेलो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन दिशा सा। और दोस्तों ये बहुत ही आसान टॉपिक है और इस टॉपिक से सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और इन दिशाओं का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। भाई हमारी दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जैसे कि भाई इधर क्या होता है हमारा? पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है। तो दोस्तों एक इनके बीच में और होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर पूर्व। इसे कहेंगे हम उत्तर पूर्व। जो इन दोनों के बीच का एरिया होगा उसे क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। और जो इन दोनों का वो होगा उत्तर पश्चिम। ठीक है। और ऐसे ही जो इन दोनों के बीच का एरिया उसे क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। और जो इन दोनों का होगा उसे क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम देखते हो जब भी हम कहीं जाते हैं, सपोज कर हमको मोबाइल के जरिए कहीं जाना है, गूगल मैपिंग कर लेते हैं और हम चलते रहते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं हम? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और उसी के हिसाब से क्या होता है, हम कहीं भी अपने एरिया पर पहुंच जाते हैं। और सबसे पहले फिर उनके लिए क्या है, हमको दायां और बायां भी पता होना जरूरी है। दोस्तों ये इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें बस हमको यही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जिधर के भी वो कहेगा हम उसी को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान रहेगा और आज के बाद आप इनको कभी नहीं भूलोगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है। थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिनी ओर थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं ओर घूम जाता है। अंत में 1 किलोमीटर का फासला पार कर वह पुनः अपने बाएं ओर घूम जाता है। बताए कि अब किस दिशा में चल रहा है। दोस्तों देखने में सवाल क्या होते हैं? लॉन्ग लगते हैं, लेकिन अगर तुम जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उसी के आधार पर चलोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि पहले उसने कहा एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। भाई आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर कहाँ होता है हमारा? ऊपर की साइड। एक व्यक्ति यहाँ से वो कहाँ जा रहा है? उत्तर की ओर चल रहा है। चला गया। फिर थोड़ी देर बाद भैया कह रहा है उत्तर की ओर चला। थोड़ी देर बाद वो अपने दाहिनी ओर, दाहिनी मतलब देखो दायां जी होता है वो हमारा सीधा हाथ होता है और बाएं क्या उल्टा होता है। तो उसने कहा कि थोड़ी देर बाद वो अपने दाहिनी ओर मतलब इधर की साइड, सीधा हाथ की साइड। भाई जब हम ऐसे बना रहे तो हमारा दायां यही तो रहेगा, इसलिए थोड़ी देर बाद वो अपने दाहिनी ओर थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं ओर घूम जाता है। इसने कहा कि पहले क्या चलता है? वो उत्तर की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर उसने कहा कि बाएं मुड़ जाता है। बाएं जैसे तुम ऐसे आते तो तुम्हारा बाएं क्या होगा? उल्टा हाथ होगा। तो इसलिए ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। ठीक है। बाएं घूम जाता है। अंत में 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला यहाँ से लेके यहाँ तक, फासला पार कर पुनः अपने बाएं ओर, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी करने के बाद वो कहाँ मुड़ जाता है? बाएं ओर मुड़ जाता है। यानी कि फिर वो ऐसे चल रहा है। ठीक है, घूम जाता है। बताया कि अब वह किस दिशा में चला है। भाई एक बात बताओ, ये अगर इधर जा रहा है और तुम्हें बताया था मैंने कि ये क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। भाई जब ये इधर को चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पश्चिम। यानी कि वह किस दिशा में चल रहा है? पश्चिम दिशा में चल रहा है। दोस्तों बहुत ही आसान है, बस देखने में सवाल क्या लगता है? लंबे लगते हैं, लेकिन जैसे आप इसको करने लगते हो सेकंड में आंसर आ जाता है। देखो उत्तर की ओर चढ़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, अब वह किस दिशा में चल रहा है? पश्चिम दिशा में। दोस्तों इससे आसान सवाल नहीं हो सकते। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया और पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। अब मैं अपने घर से किस दिशा में चल रहा हूँ? दोस्तों तुम्हें ये तो पता रहना है कि ऊपर क्या, इधर क्या होता है हमारा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। भाई उसने कहा सबसे पहले एक लाइन दे रहा, मैं अपने घर से उत्तर की ओर गया। भाई ये मेरा घर है, यहाँ मैं अपने घर से क्या गया? उत्तर की ओर गया। फिर वो कह रहा गया और
पश्चिम की ओर मुड़ा। भाई यानी कि 15 मीटर तक क्या करा मैंने, उत्तर की ओर गया। पश्चिम की ओर मुड़ा, यानी कि अब मैं क्या, पश्चिम, पश्चिम हमारा इधर होता है, ये रहा, यानी कि अब मैं पश्चिम की ओर मुड़ा। ठीक है दोस्तों, कितने मीटर, 10 मीटर मुड़ गया। जाकर फिर दक्षिण की ओर मुड़ा, यानी कि पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद मैं 10 मीटर गया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, दक्षिण की ओर मुड़ गया। और दक्षिण क्या होता है हमारा, नीचे होता है, यानी साउथ नीचे होता है, मुड़ गया। ठीक है, दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, ये 5 मीटर चला यहाँ पर। फिर लिख रहा है फिर पूर्व की ओर मुड़ा। 5 मीटर चलने के बाद क्या किया उसने, फिर वो क्या मुड़ा, पूर्व की ओर। पूर्व हमारा क्या था, इधर की साइड होता है ईस्ट, तो पूर्व की ओर चढ़ा। ठीक है, और कितने चला था वो, 10 मीटर। अब मुझे कि अब मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ। भाई ये इसका घर था जहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया था। अभी अपने घर से किस दिशा में, यहाँ से सीधा गया तो उत्तर होगा ना, तो वो किस दिशा में, उत्तर दिशा में। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको क्या, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे ऐसे ही फॉलो करना है और बस आपका आंसर आ जाएगा। ए, बी और सी एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं और समान दूरी तय करते हैं। कुछ देर बाद ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब 37 बिल्कुल सीधी रेखा में, पथ पर बी का पथ समकोण बना। समकोण, बी का पथ समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का। जो बी का पथ है वो कौन सा होता है, 90 डिग्री का बनाता है। यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो तो ए के किस दिशा में क्या होगा, बी होगा। भाई आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इनके बीच का एरिया कौन सा होता है हमारा, इनके बीच का एरिया क्या होता है हमारा, नॉर्थ ईस्ट, और इसका नॉर्थ वेस्ट, और इसका साउथ वेस्ट, और इसका साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना। अब तो इसने क्या कहा, ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ। भाई हमने दिखा ए और सी, हमने ए यहाँ लिख दिया और सी यहाँ लिख दिया। बनाए अनुप्रस्थ पर बी का क्या है, बी का जो रास्ता है वो कैसा है, समकोण है, तो हमने बी का समकोण बनाएंगे। तो समकोण के लिए क्या होता है, 90 डिग्री का बनता है, ये होगा हमारा बी। ठीक है, समकोण बनाता है। यदि बी के दक्षिण पश्चिम में, अब बी का दक्षिण पश्चिम तक मान के चलो बी यहाँ पर है, इसका दक्षिण पश्चिम कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो यदि बी के दक्षिण पश्चिम में ए हो, बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो, सॉरी सी हो, तो भाई जब सी यहाँ रहेगा तो ए यहाँ आ जाएगा। यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो तो ए के किस दिशा में बी होगा। ठीक है दोस्तों, जब बी के दक्षिण पश्चिम में कौन होगा, सी, तो ए क्या, ए को कौन सा एरिया, देखो मान के चलो ए यहां पर है तो इसको कौन सा आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिमी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, नॉर्थ वेस्ट। बस आपको क्या करना है, सवाल को पढ़ना है और समझना है और तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। भाई उसने क्या कहा था, अनुप्रस्थ ए और सी, भाई ए और सी यहाँ लिख दिया। अनुप्रस्थ पर बी का क्या था, समकोण पथ था, यानी कि बी जी था 90 डिग्री पर था, तो इसलिए हमने बी को हमने 90 डिग्री पर रख दिया। फिर आगे यदि बी के दक्षिण पश्चिम में कौन हो, सी हो, हमने बी के दक्षिण पश्चिम में क्या रख दिया, सी, तो ए के किस दिशा में बी होगा, तो ए यहाँ था, हमने यहाँ से देखा तो क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर पश्चिम। बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, सी बी के पूर्व और ए के दक्षिण पूर्व की ओर है, तथा डी सी के उत्तर की ओर है, और बी और सी जो बी और ए है वो समरेखा, समरेखा का मतलब होता है समान, जिधर बी है उधर ही ए है, इसका मतलब क्या, समान। ये बस आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे वर्ड कह देते हैं। ए के किस दिशा में डी स्थित है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो इसका बेसिक है, यानी कि क्या होता है, पूरब यानी कि ईस्ट, ये पश्चिम
वेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है हमारा उत्तर, जिसे कहते हैं हम नॉर्थ। ये क्या होता है हमारा दक्षिण, जिसे क्या कहते हैं हम साउथ, ठीक है। इन दोनों का जो बीच का होता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। अब इसका और इसका बीच का क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट, ठीक है। इन दोनों का बीच का दक्षिण पश्चिम। अब इसका क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, यानी कि क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट। और इसका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो दोस्तों ये तुम्हें याद रखना है, इसके द्वारा ऐसा है क्या, ये सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो पहले जो जो ये कंडीशन का है उसी को हमको अप्लाई करना है। इसने कहा कि बी ए के दक्षिण पश्चिम में, यानी कि जो बी है वो ए के दक्षिण पश्चिम में, तो हमने रख दिया ए यहाँ पर, ए रख दिया। अब उसने कहा कि जो बी है ना वो दक्षिण पश्चिम में, यानी कि एकदम इसको दक्षिण पश्चिम में रख दे क्या, बी को। ये क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम। भाई यहाँ पर ए रख दिया तो इसके बीच का क्या हो जाता है हमारा, जो इसके बीच का है वो क्या हो जाता है दक्षिण पश्चिम हो जाता है। ए के ये होगा दक्षिण पश्चिम की ओर है, सी बी के पूर्व है। जिसने कहा कि जो सी है ना वो बी के पूर्व है, यहाँ पर होगा सी बी के पूर्व है, लेकिन ए के दक्षिण पूर्व में, यानी कि ये जो ए है ये इसका कौन सा बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। अगर यहाँ आकर देखोगे यहाँ पर ए रखा तो ये क्या बन जाता है दक्षिण पूर्व, ठीक है। हमारी दूसरी कंडीशन भी सही होगी। फिर दूसरा क्या कहता है वो, तथा डी के जो डी है वो सी के उत्तर में है, जो डी है ना वो सी के क्या है उत्तर में है, जो डी है वो सी के क्या उत्तर में है। तो हमने कर दिया सी के उत्तर में कैसे रख दिया, डी को, ठीक है उत्तर में। लेकिन उसने कहा कि जो बी और ए है उसकी समरेखा पर है, जो डी है हमारा वो बी ए की समरेखा पर है, यानी कि आप इसे यहाँ रखकर इस लाइन को थोड़ा क्या करोगे और इसे लॉन्ग कर दोगे। अभी क्या आ जाएगा यहाँ पर डी आ जाएगा। अब देखो इसका कहने का मतलब कि जो डी और ए है ना ये क्या है आपस में बिल्कुल एक ही लाइन पर है, कहने का मतलब ये था इसका, ठीक है। जो डी है वो बी और ए की क्या समरेखा पर है, हो गया समरेखा। अब ये कह रहा है कि ए की किस दिशा में डी है, तो ए की जो ए की किस दिशा में डी है, भाई सोचो यहाँ पर डी रख, ए को रख दो और डी को यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो इसे लिख देना आंसर को नॉर्थ ईस्ट। तो बहुत ही आसान था, उत्तर पूर्व। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। भाई सबसे पहले हमको क्या करना है, अब देखना बहुत ही आसान सवाल है, देखने में क्या लग रहा है ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान बन जाएगा आपके लिए। अभी देखना 2 मिनट की में सेकंडों में सोल्व। भाई ये आपको पता है रहना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पर क्या होता है सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। ये इसलिए बना के दिखाना पड़ता है। भैया क्या होता है हमारा, ये होता है पूरब, ये होता है हमारा पश्चिम, ये होता है हमारा उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। और इनके बीच का एरिया क्या होता है, ये उत्तर पूर्व, यानी कि ये हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व, सही है। ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ये क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। अब देखो सवाल की एक एक लाइन पढ़नी और आंसर आ गए, ये समझो। देखो इसने कहा दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। अब देखो दक्षिण पूरब कहाँ है, दक्षिण पूरब ये था हमारा। इसने कहा कि जो दक्षिण पूरब है इसे क्या करना है तुम्हें, इसे उत्तर मानना है। दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, चलो हमने मान लिया ये उत्तर हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर हो गया। ठीक है उत्तर पूरब, अब उत्तर पूरब तो ये उत्तर पूरब को क्या बोल दिया इसने, पश्चिम हो जाए। जब उत्तर पूरब को इसने बोल दिया पश्चिम हो जाए तो हमने भी पश्चिम ही मान लिया, ठीक है। और आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे, बस सीधी सी बात है। पश्चिम के सामने क्या आता है, पूरब आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा पूरब हो जाएगा, ठीक है। उत्तर के सामने क्या आता है, दक्षिण आता है, ये हो जाएगा हमारा दक्षिण। हो गया, बस सवाल का आंसर होगा। फिर इसने कहा कि पश्चिम को क्या कहोगे, जो हमारा पश्चिम को क्या होगा, देखो पश्चिम हमारा ये था, अब इसको क्या कहेंगे हम,
इसे कहेंगे, इसको देख लो, दक्षिण पूरब। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों बहुत ही आसान था, बस देखने में टिपिकल लगा, लेकिन सवाल को पढ़ते हो सवाल सोल्व होता चला जाएगा। इससे आसान होगा क्या? नहीं हुआ। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो आपको याद रखना है। देखो दोस्तों, ये फॉर्मेट इसलिए बार बार बनाया जा रहा है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो इसे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल इसलिए जिससे कि आपको क्या आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए ये बार बार बनाने की जरूरत इसलिए पड़ जाए, और एक बार समझने के बाद फिर इसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या हो जाता है हमारा? हो जाता है हमारा उत्तर पूर्व, और क्या हो जाता है? उत्तर पश्चिम। ये हो जाता है हमारा उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये क्या हो जाता है? दक्षिण पूर्व। अब देखो, इस जैसे जैसे कहे बिल्कुल ऐसे हमको फॉलो करना है। देखो, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहे, भाई दक्षिण पूरब को इसने क्या बोल दिया? पूरब। तो हमने भी मान लिया ये वो होगा हमारा पूरब। दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को, अब उत्तर पश्चिम का है, उत्तर पश्चिम ये, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, ये हमारा होगा पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए? दक्षिण कहा जाए। इसे दक्षिण बोल दिया इसने। ठीक है, यानी कि दक्षिण पश्चिम को, भाई दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी परिवर्तन यही रहे तो भाई सही, ये दक्षिण तो ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसने कहा उत्तर को क्या कहा जाएगा? भाई उत्तर ये है, और उत्तर को क्या कहा जाएगा हमारा? उत्तर पश्चिम। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? उत्तर पश्चिम। दोस्तों ये सवाल बस देखने में थोड़े टिपिकल लगते हैं, लेकिन है बहुत आसान। बस जो जो कहे बस उसको फॉलो करना है, और आंसर हमारे 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा? उत्तर पश्चिम। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखो सबसे पहले क्या है, कहा उसने, रमेश जी वो कितने 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर रमेश जी वो 10 किलोमीटर क्या गया? ये उत्तर की ओर गया। यहाँ पर रमेश है। ठीक, उत्तर की ओर गया, फिर वह वहाँ से फिर नीचे को आया, कितने? 10, भाई ये तो 10 किलोमीटर हो गया, ये पूरा कितना हो गया? 10 किलोमीटर। फिर वह वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी कि फिर वह यहाँ से क्या आया? फिर दोबारा यहाँ से आया वो 6 किलोमीटर, यानी कि यहाँ तक आ गया 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आया। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व, फिर वह यहाँ पर आने के बाद 3 किलोमीटर क्या हुआ? 3 किलोमीटर गया पूर्व, यानी कि होगा 3 किलोमीटर। बताया कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। भाई प्रारंभिक स्थान तो ये था, हमको ये वाली दूरी बतानी कि आखिर ये कौन से स्थान पर है। अब तो इसका सबसे आसान है, भाई तो सोचने वाले थे ये पूरी लाइन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन जी थी वो 10 थी ना, 10, 6 इसने यहाँ तक कर ली, तो ये कितनी बची होगी? 4 बची होगी, यानी 6 ये और 4 10, तो पूरी होगी 10। अब देखो इसका आसान है सबसे फॉर्मूला, भाई कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, वैसा रूट में कर देते हैं बस। अब देखो हमको कर्ण निकालना है, यानी कि भाई जो टेढ़ी वाली रेखा होती है वो क्या होती है? देखो ये मान के चलो, सही है, ये तो हमारा होता है आधार, और ये होती है ऊंचाई। ठीक है, और जो ये टेढ़ा सा होता है इसे कहते हैं हम कर्ण, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब देखो इसमें ये निकालना, हमको कर्ण निकालना है, तो क्या करना है हमको? आधार क्या रख देना भाई? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और बस 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9,
वो 16 9 क्या होता है 25, और 25 का कर दो तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है उसकी 5 किलोमीटर की। अब इसने हमको ये तो पता लगा कितनी दूरी पर है 5 किलोमीटर पर। अब उसने कहा किस दिशा में है। भाई यदि हम यहाँ से देखें, ये वाला अगर देखें हम इसे रमेश को यहाँ बीच में रख दें तो ये इधर की जा रहा है, तो कौन सा हो जा रहा है ये उत्तर पूर्व। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कितनी दूरी पर है 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि वो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर है। किसी बिंदु P से समीर ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया और वह 40 मीटर चला। अब वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। क्यों बिंदु पर पहुंच गया। बताए कि क्यों की P से न्यूनतम दूरी क्या है और वो किस दिशा में है। तो सबसे पहले देखो उसने क्या किया था, P ने दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब नीचे की ओर। भाई P ने जो समीर है ना उसने P बिंदु से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, P बिंदु से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ गया। भाई देखो जब तुम ऊपर से नीचे आओगे, जब ऊपर से नीचे आओगे तो तुम्हारा बाएं क्या हो जाएगा उल्टा हाथ, तो इधर को मुड़ जाएगा, फिर वो बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, तो ये कितना चला, ये 40 मीटर चला था और ये 30 मीटर बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला और बिंदु क्यों पर पहुंच गया, बिंदु क्यों पर पहुंच गया। बताए कि क्यों से P की, यानी कि ये वाली दूरी बतानी है हमको, क्यों से P की कितनी दूरी और किस दिशा में है। अब देखो जब P क्यों यहाँ पर हमने S मान लिया, ठीक है, और अभी बताया था तो इसका कर्ण निकालना हो तो हमको क्या करते हैं, कर्ण निकालना होता है तो आधार का स्क्वायर कर देते हैं हम, और प्लस क्या कर देते हैं ऊंचाई का स्क्वायर, वैसा रूट में रख देते हैं। ठीक है, अब देखो आधार क्या हमारा 30 है, हमने 30 का स्क्वायर कर दिया, फिर 40 का स्क्वायर कर दिया, और बस इस समय किस में रख दिया रूट में रख दिया। अब देखो 30 दिया ये होता 900, 40 और ये होता 1600। ठीक है, इसे जोड़ा तो कितना आया, ये आया हमारा 2500, और 2500 रूट में रहा, और रूट से इसे बाहर करो तो कितना आ जाएगा 500 गुणा 500 में करो तो हमारा 50 गुणा 50 में करो तो हमारा क्या बनता है 2500 बनता है, तो ये आएगा हमारा 25 यानी कि 50। तो हमको ये पता लग गया कि P से क्यों की कितनी दूरी है 50 मीटर की दूरी है, कितनी दूरी है 50 मीटर की दूरी है। अब फिर उसने कहा कि जो P से बिंदु क्यों, यानी जो P से जो बिंदु क्यों पर कितना है, तो क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। भाई सीधी सी बात है, अगर तुम इसे क्या मान लोगे, इसे बीच का एरिया मान लोगे, सोचो ये कर लिया हमने ऐसे, ये P यहाँ पे रख दिया और इसके बीचम बीच ही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। तो हमारा क्या है 50 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर है भैया वो। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद, पश्चात मतलब बाद, वह समकोण पर, समकोण का मतलब 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः समकोण बनाते हुए बाईं ओर मुड़ जाता है। बताए कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चला है, भाई दक्षिण क्या होता है नीचे की साइड, ये दक्षिण दिशा में चल रहा है। ठीक है, 10 मीटर चला, दक्षिण दिशा में कितना चला, ये 10 मीटर चला। चलने के बाद वह समकोण पर, समकोण मतलब 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़ जाता है। जब तुम ऊपर से नीचे आओगे यानी कि ऐसे, तो तुम्हारा बाईं ओर तो तुम्हारा लेफ्ट पड़ेगा, तो बाईं ओर 90 डिग्री पर घूम जाता है। घूम गया भैया, ये तुम्हारा 90 डिग्री बन गया, घूम गया। कितने जाता है 15 मीटर। 15 मीटर चलने के बाद पुनः समकोण बनाते हुए बाईं ओर, और जब तुम ऐसे जाओगे तो तुम बाईं ओर तुम्हारा उल्टा पड़ेगा, यानी कि फिर दोबारा से वो कहाँ इधर आ जाएगा। ठीक है, ये भी 90 होगा, समकोण बनाते बाईं ओर। फिर कह रहा है कि बताए कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। भाई सीधी से यहाँ से अब वो कहाँ जा रहा है, उत्तर की तरफ, ऊपर जिधर जाता है उत्तर ही तो जाता है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा कि वह किस दिशा में जा रहा है, वह उत्तर दिशा में जा रहा है।
रीना दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर की दूरी तक चलती है। इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 14 मीटर की दूरी तय करती है। पुनः वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर की दूरी तय करती है और अंत में पूरब की ओर 4 मीटर की दूरी तय करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। दोस्तों, जितना समय हमको इसे पढ़ने में लगा इतना समय इसे करने में नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे, उसने कहा रीना दक्षिण पूर्व की ओर, भाई यहाँ पर था, इसे मैंने ऐसे चला दिया क्या, दक्षिण पूर्व। सोचो ये होगा हमारा दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व से कितने मीटर चली, 7 मीटर, क्योंकि देखो ऐसे होता है ना, इसका एरिया जो बीच का होता है वो क्या होता है, दक्षिण पूर्व होता है। सही है। अब ये 7 मीटर चली दक्षिण पूर्व, उसके बाद में पश्चिम की ओर मुड़ गई। अब देखो ये पश्चिम हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, पश्चिम हो जाएगा। कितने मीटर, 14 मीटर, ये लिख दिया हमने 14 मीटर की दूरी। ठीक है। उसके बाद वह पुनः उत्तर पश्चिम की ओर चढ़ती है, यानी कि पुनः क्या करती है, उत्तर पश्चिम की ओर, यानी कि ये वाला उत्तर पश्चिम। ठीक है, जो ये वाला था ना उत्तर पश्चिम, ये वाला। ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर चलती है और ये भी यहाँ पे 7 मीटर की दूरी तय करती है ये भी। उसके बाद अंत में पूरब की ओर, अब पूरब जब यहाँ पे पहुँच गई तो पूरब तो इधर पड़ेगा, अंत पूरब की ओर कितने चलती है, 4 मीटर चलती है। अब बताया कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। देखो उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया था नीचे तक, अब ये 14 है तो ये पूरा यहाँ तक 14 हो जाएगा, ये 4 है तो यहाँ पर ये कितना बचा होगा, ये बचा होगा 10। भाई जब नीचे का क्या 14 मीटर है तो ये भी तो 14 होना चाहिए, तो ये 4 तक चलिए, लेकिन बचा कितना होगा शेष, 10। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 10 मीटर। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर। प्रारंभिक बिंदु ए से सुशील पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, तत्पश्चात वह उत्तर की ओर 10 मीटर चलकर एक 5 मीटर ऊंचे पोल के पादमूल, तो पादमूल जी होता है ना, ये कन्फ्यूजन करने के लिए वर्ड है ये, पादमूल को होता है बेस, बेस मतलब जो आधार होता है, तक पहुंचता है, जिसके शीर्ष पर जलने बुझने वाली लाल रंग की बत्ती लगी हुई है। बताए कि बिंदु ए से लाल बत्ती की वास्तविक दूरी कितनी है। बहुत ही आसान है। देखो प्रारंभ बिंदु ए से, यानी कि ए से क्या करता है वो, भाई मान चलो ए यहाँ पर है, ये होगा ए से चलना प्रारंभ करता है किधर की साइड, पूर्व की साइड, तो हमने पूर्व की साइड चल दिया। कितने मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर चला। फिर वो कहता है कि उसके बाद वह उत्तर की ओर 10 मीटर चढ़ता है, फिर हमने इसे उत्तर की ओर चला दिया, कितने 10 मीटर चलकर एक 5 मीटर ऊंचे, देखो यहाँ से कहने का मतलब जो यहाँ पर है ना एक, इसके ऊपर एक 5 मीटर पोल है। सही है। पोल के पादमूल तक पहुंचता है, पादमूल तक उसके बेस तक पहुंचता है, आधार तक, यानी यहाँ से लेकर एक वो यहाँ तक पहुंचता है। ठीक है, भाई बेस तो यही था, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचता है। ठीक है, पहुंचता है जिसके शीर्ष पर जलने बुझने वाली, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइट लगे जो जलती बुझती है, और यहाँ से लेकर हमको यहाँ तक की दूरी बता दी है। ठीक है, हमने इसे ए मान लिया, इसे मान लिया हमने बी, इसे मान लिया सी, और ये मान लिया हमने डी। अब देखो भाई ये कितना चला था, ये 5 मीटर चला था। अब पहले क्या करना हमको, पहले तो इसकी निकालनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसका, वही आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाकर, क्या होता है, कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, वैसे रूट में कर देते हैं। अब आधार भी है, ऊंचाई भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 धाम 100, 10 धाम 100, तो इनको जोड़ दिया तो कितना, ये आएगा 200 रूट। ठीक है, ये हमारा आया 200 रूट, यानी कि जो ये है ना, ये हमारा आया 200 रूट, यानी कि कर्ण कितना है, 200 रूट। अब क्या कहता है कि 5 मीटर ऊंचे जो पोल है वो पाद बिंदु तक पहुंचता है। पाद बिंदु का मतलब है ये भी क्या, ये भी यहीं तक पहुंचता है, यहाँ तक ही, ये भी यहीं तक पहुंचता है, इसे कहते हैं पाद बिंदु। ठीक है, यानी कि आधार तक। अब देखो हमको ये पता लग गया यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 200, यानी कि रूट 200 हो गया, और हमको इससे लेकर यहाँ तक की बतानी। अब क्या करना है, देखो
ए डी निकालना होगा। ए डी बराबर वो ये वाला फॉर्मूला, यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, और बस कर देना। ए सी कितना, ये ए सी ये √200 था, √200 का स्क्वायर कर देना प्लस सी डी कितना, सी से डी तक की दूरी कितनी 5 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर देना और इसे रूट में रख देना। ठीक है, अब 200 रूट है, देखो याद रखना, जब √5 की गुणा √5 में करोगे तो रूट हट जाता है, यहाँ पर केवल 5 बचता है। ऐसी √200 की गुणा √200 में करोगे तो कितना हो जाएगा, केवल बिना रूट के 200 हो जाएगा ये। ठीक है, और 5 पंजे 25, अब इसे कर दो, 225 होगा ये। इसका क्या आ जाएगा, इसका रूट करोगे तो 15 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 15 मीटर। तो बिंदु ए से लाल बत्ती की वास्तविक दूरी कितनी है, 15 मीटर। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है और पेपर में आया था, इसलिए बहुत अच्छे से समझना है, बस समझने की देर है, सवाल तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा।